हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओरियन यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे ओरियन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं मेजर एरियाज इन द स्कोप ऑफ डेटा एनालिटिक्स। मतलब जब हम डेटा एनालिटिक्स कोर्स कर लेंगे तो हमारे पास में कितना स्कोप होगा, डेटा एनालिटिक्स करने के बाद में क्या स्कोप होता है। सो आज हम जानेंगे डेटा एनालिटिक्स स्कोप के बारे में। ओके, सो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा जो मेरे मेजर एरियाज़ है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स का काफ़ी स्कोप है, वह है मेरा बिजनेस एनालिटिक्स। सेकंड है मेरा हेल्थ केयर एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स। ओके, एंड देन बिग डेटा एनालिटिक्स, और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं एनालिटिक्स। तो वन बाय वन हम जानेंगे हमारे मेजर एरियाज़ के बारे में। ओके, सो फर्स्ट मेरा मेजर एरिया है बिजनेस एनालिटिक्स। सो क्या होता है बिजनेस एनालिटिक्स? मेजरली बिजनेस एनालिटिक्स यह मेरा एक प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ this is a process which is used to improve our business performance, and also it helps us in डिसीजन मेकिंग। ओके, सो इसीलिए हमें बिजनेस एनालिटिक्स की ज़रूरत होती है। सो इस बिजनेस एनालिटिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? एनी आइडिया? गेस करिए क्या हो सकता है। फर्स्ट वन इज, अगर मुझे मेरे कस्टमर का बिहेवियर जानना हो, तो मैं बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस करता हूँ। ओके, सेकंड वन इज, अगर मुझे मेरे मार्केट का ट्रेंड जानना हो, तो मैं मेरे बिजनेस एनालिटिक्स को एक्सप्लोर करता हूँ। फाइन। या फिर मुझे मुझे मेरे प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना हो, देन ओनली मुझे एक मेरे बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत होती है। सो बिजनेस एनालिटिक्स जो परफॉर्म करता है उन्हें हम कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। ओके, उन्हें हम लोग कहते हैं बिजनेस एनालिस्ट। सो देन हम सेकंड देखते हैं हेल्थ केयर एनालिस्ट के बारे में। जो भी हमारे पास में डेटा सेट होता है हमारे हेल्थ केयर का, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास में डायबिटीज़ का कोई हेल्थ केयर सेक्टर में डेटा सेट है जिसमें सारे पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन हो। ओके, सो जो भी मेरे पैरामीटर्स रहेंगे, जो भी मेरे फीचर्स रहेंगे, उस अकॉर्डिंग मैं उस पर एनालिसिस करूँगा। बट जो मेरे हेल्थ केयर के डेटा के ऊपर मैं एनालिसिस करते हैं, जो एनालिटिक्स प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, उन्हें मैं कहता हूँ हेल्थ केयर एनालिस्ट। ओके, सो व्हाट इज हेल्थ केयर एनालिटिक्स? It is also process which helps our hospitals and healthcare
handlers to improve the patient cases. Okay, so in this way मेरा डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस हेल्प करता है मेरे हेल्थ केयर सेक्टर को. फाइन. सो इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज़, अगर मुझे मेरे पेशेंट के रिकॉर्ड को एनालिसिस करना हो, देन एंड देन ओनली मुझे हेल्थ केयर एनालिटिक्स प्रोसेस की ज़रूरत होती है. सेकंड वन इज़, अगर मुझे ड्रग पे कोई रिसर्च करनी हो, या फिर मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ डेटा सेट एनालिस करना हो, देन एंड देन ओनली मुझे मेरे हेल्थ केयर एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो हमने अभी तक दो मेजर एरियाज देखे. फर्स्ट वन इज़ मेरा बिजनेस एनालिटिक्स, सेकंड वन इज़ मेरा हेल्थ केयर एनालिटिक्स. ओके, देन हम जानेंगे मेरा फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है. ओके, सो जो मेरा फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है वह फाइनेंस के डेटा के ऊपर वर्क करता है, फाइनेंस के डेटा को एनालिस करता है. ओके, सो हियर this process is used majorly in banking sector, okay, or in financial institution. Fine. So इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? जब भी मुझे मेरा फाइनेंस का डेटा एनालिस करना होगा, ओके, फाइनेंस के डेटा का एनालिसिस करना होगा, तो मैं सबसे पहले उसमें जब एनालिस करूँगा तो किस चीज़ पे करूँगा, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो गए. मैं बेसिकली मेरा रिस्क जो होता है उसे एनालिस कर सकता हूँ. ओके, देन मैं फ्रॉड डिटेक्शन कर सकता हूँ. ओके, अगर मुझे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो तो मैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए भी मेरा डेटा को एनालिस कर सकता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर किसी फील्ड में या फिर चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर चाहे किसी इंस्टीट्यूट में मेरे जो अमाउंट है वह इन्वेस्ट कर पाऊँ और वहाँ से मेरा मनी जनरेट कर पाऊँ. बेसिकली जो भी हमारा एनालिस्ट होता है वह हमारा बिजनेस मॉडल ग्रो करने में काम आता है. ओके, वो ग्रो करने में हेल्प करता है हमें बाय फाइंडिंग बेस्ट इंसाइट्स. ओके, सो फोर्थ वन इज़ माय सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स. जो भी मेरे पास में मार्केटिंग का डेटा हो, ओके, और जो मैं मार्केटिंग का डेटा एनालिसिस करता हूँ, सो जो भी लोग इस डेटा पर वर्क करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मार्केटिंग एनालिस्ट. ओके, सो व्हाट इट इज़, एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म and marketing campaigns to measure performance, understanding audience behavior. Along with that, we are going to track their engagement. So in this way, our marketing analytics is there. Okay, so why it's matter?
इतना मैटर क्यों करता है, हमें क्यों करना है? बिकॉज इट हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज द मार्केटिंग spend. It also helps in improves brand sentiments. Along with that also it increases the customer reach. Okay, so in this way यह मेरा मार्केटिंग एनालिटिक्स प्रोसेस या फिर सोशल मीडिया एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है. ओके फाइन. देन देर इज बिग डेटा एनालिटिक्स. सो व्हाट इज बिग डेटा एनालिटिक्स? जो भी मेरे बिग डेटा पे वर्क करते हैं, जो मेरे एक्सट्रीमली लार्ज डेटा पे वर्क करते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा पे सेट पे वर्क करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बिग डेटा एनालिस्ट. फाइन. देन मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स है वो कौन से है. सो जो मेरा फर्स्ट काइंड ऑफ डेटा एनालिटिक्स है वह है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. सेकंड वन इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. थर्ड वन इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड फोर्थ वन इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. सो सबसे पहले हमने जानना होगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या है. जब किसी क्लाइंट ने मेरे पास किसी बिजनेस का डेटा लाया है एनालिसिस करने के लिए, तो सबसे पहले मैं जानूंगा एक्चुअल जब मेरे पास में क्लाइंट उसका डेटा लेके आया है तो इस डेटा में क्या गड़बड़ी है. ओके, इस डेटा के अंदर में उसके बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या हुआ है. ओके, ऐसा मतलब क्या फ्लॉ है जिससे उसका बिजनेस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, उसे लॉस हुआ है. ओके, सो दैट इज़ माय descriptive analytics. So here we going to see what happened. Okay, fine. Then there is a diagnostic analytics. So जो मेरा diagnostic analytics होता है इसमें मैं जानता हूँ why did it happen, ऐसा क्यों हुआ है. जो हुआ है ठीक है, जो हुआ है सो हुआ है, बट ऐसा क्यों हुआ है इसके पीछे का मैं रीज़न फाइंड आउट करता हूँ. ओके, और जब मुझे रीज़न मिल जाता है तो फिर उसके ऊपर मैं प्रॉपर मैं डाटा क्लीन करता हूँ. ठीक है, डाटा को मैनिपुलेट करता हूँ, डाटा को रैंगल करता हूँ. ओके, पांडास को यूज़ करके प्रॉपर डाटा को फिल्टर करता हूँ. आफ्टर डैट उसे विजुअलाइज करता हूँ. आफ्टर डैट विजुअलाइज करने के बाद में प्रॉपर मैं दोबारा ठीक से एनालिसिस करके दोबारा क्लीन करता हूँ, दोबारा विजुअलाइज करता हूँ. ऐसा मैं तब तक करता हूँ जब तक मुझे मेरा प्रॉपर एनालिसिस मिल ना जाए. ओके, देन मैं करता हूँ इस पर प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. सो व्हाट विल हैपन. ओके, क्या होना चाहिए. सो एट लास्ट मैं उसे बताता हूँ कि आपके साथ में आगे यह हो सकता है. अगर आप यह प्रिकॉशन नहीं लोगे तो आपके साथ में आगे चल के और भी दिक्कतें आ सकती है. तो फिर उसको कैटर करने के लिए मैं लास्ट में करता हूँ मेरा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसमें हम लोग उसे प्रॉपर रिपोर्ट के अंदर में प्रिस्क्रिप्शन देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर के पास में जाने के बाद में जब भी हम इंजेक्शन वगैरह लेते हैं या फिर जब डॉक्टर के पास से घर आते हैं तो जस्ट पहले डॉक्टर हमें देता है प्रिस्क्रिप्शन लिख के, जिसे लेके हम जाते हैं मेडिकल में और मेडिसिन लेते हैं. सो ऐसे ही हम हमारे क्लाइंट को प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के बाद में कुछ देते प्रिस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू वह अपने बिजनेस मॉडल में जो भी गलतियां हो रही है उसे इम्प्रूव करेगा और इस तरीके से इम्प्रूव करेगा इन सच अ वे दैट देयर बिजनेस विल गोइंग टू ग्रो इन फ्यूचर. ओके, सो इन दिस वे देयर इज अ टाइप ऑफ डेटा एनालिटिक्स. देन काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, सर जॉब के रोल्स क्या क्या हो सकते हैं, किन किन जॉब में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आपके पास में काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं अगर आप डेटा एनालिटिक्स कोर्स ठीक से कर लो तो. फर्स्ट वन इज़
मैं अप्लाई कर सकता हूँ पाइथन डेवलपर के लिए। ओके, देन मैं अप्लाई कर सकता हूँ पावर BI डेवलपर के लिए, या फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ SQL एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। देन मेरे पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, या फिर मार्केटिंग एनालिस्ट के लिए, या फिर साइबर एनालिस्ट के लिए। और जैसे मैंने आपसे कहा था, जो लोग बिग डेटा पे काम करते हैं उन्हें कहा जाता है बिग डेटा एनालिस्ट। ओके, और काफ़ी सारे रोल है जहाँ पर हम लोग एज ए एनालिस्ट जॉब कर सकते हैं। अगर किसी का बैकग्राउंड फाइनेंस से होगा तो वह एज ए फाइनेंस एनालिस्ट भी वर्क कर सकता है किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, या फिर कोई मार्केटिंग साइड से होगा तो वो मार्केटिंग एनालिस्ट भी कर सकता है। चाहे तो हम लोग SQL एडमिनिस्ट्रेटर बोल के भी रख सकते हैं। बट जब हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हैं कोर्स, तो उसमें हम लोग पाइथन भी पढ़ते हैं। तो किसी की बहुत ख्वाहिशें होती है, कि बहुत इच्छा होती है, ओके, बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसे कि मुझे एज अ पाइथन डेवलपर वर्क करना है, तो हम लोग एज अ पाइथन डेवलपर भी वर्क कर सकते हैं। फाइन। ऑल्सो अलॉन्ग विद डैट देयर इज़ अ BI डेवलपर, जो कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट पावर BI टूल पे वर्क करता है। इसका भी काम सेम होता है, ये भी एनालिसिस करते हैं यूजिंग सिंगल टूल, दैट इज अवर माइक्रोसॉफ्ट पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ओके, सो इन दिस वे देर आर सो मेनी जॉब रोल्स। ओके, और काफ़ी सारे हैं। सो सबके माइंड में यह मेन क्वेश्चन एक रेज होता है, जो कि सर एक्सपेक्टेड सैलरी सर क्या हो सकती है। अगर हम कोर्स कर भी ले, तो कोर्स करने के बावजूद मार्केट में क्या इस रोल के लिए ठीक ठाक सैलरी मिलती है भी या नहीं। सो गाइस, मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक होता है फ्रेशर और एक होता है एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो अगर मैं एक डेटा एनालिस्ट की बात करूं, बेसिकली एज अ फ्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 LPA टू 6 LPA। फाइन। और अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंसड है, ओके, फॉर एग्जांपल आपको एक्सपीरियंस है नियर अबाउट 2 to 3 ईयर का, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपका सैलरी होगा वो होगा 15 LPA टू 30 LPA। ओके, ये वैरी करता है, ये जाता है एट मैक्स 40 LPA तक। ओके, बट डिपेंड करता है आपके पास में एक्सपीरियंस कितना है उस अकॉर्डिंग। सो इन दिस वे हमारा जो सैलरी होता है वो वैरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, वेदर ही इज़ फ्रेशर और he or she is experienced one। Fine. So in this way there is a scope of our data analytics, okay, for a data analyst role। So कौन से उसमें मेजर एरियाज है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस एनालिटिक्स, सेकंड वन इज हेल्थ केयर एनालिटिक्स, थर्ड वन इज अवर
financial analytics. Fourth one is social media or marketing analytics. Then big data analytics. ओके, सो इसमें कौन से टाइप्स है मेरे डेटा एनालिटिक्स में? फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है सर, सेकंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स होता है, थर्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है, एंड फोर्थ वन इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स होता है. सो इन दिस वे देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ अवर डेटा एनालिटिक्स process. Okay, so thank you, thanks a lot.